हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांच इज डील विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट क्या होता है? जैसे जैसे रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है वो तीन तरीके से बन सकता है। या तो जो आपकी रिएक्टेंट की डिक्रीज होने की और प्रोडक्ट की इंक्रीज होने की स्पीड बहुत फास्ट हो, या दूसरा मीडियम, या तीसरा स्लो। अब हम देखते हैं, जैसे ए से भी आप जा रहे हैं तो उसको ए से भी एक तो जाएंगे राफेल से, एक जाएंगे कार से, एक जाएंगे बाइक से। ठीक है, तो राफेल से जो जाएंगे वो बहुत फास्ट जाएंगे, और कार से जाएंगे वो स्लो, और बाइक से और भी स्लो। इसी के बिहार पे हमने रेट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे काइनेटिक रिएक्शन, इसके अंदर जो रेट है, रिएक्टेंट बहुत जल्दी डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। दूसरा हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन, इसके अंदर भी जो टाइम इंटरवल है बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो 15 से 20 मिनट के बीच में होता है। और तीसरा हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो आयरन को जो रस्ट लगता है वो बहुत टाइम में लगता है, इसलिए इसकी रेट क्या है, बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद हम समझते हैं रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, और रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस का साइन क्यों लगाते हैं। तो देखिएगा एक बार, जैसे मैंने इसमें लिया टाइम 0, ओके, और टाइम 0 के ऊपर मैंने इसको कंसिडर किया A, उसको कंसिडर किया 0। टाइम 5 मिनट पे मैंने यहाँ से कुछ एक्स अमाउंट घटा दिया, तो यहाँ पे एक्स अमाउंट बन गया। ठीक है, अब टोटल चेंज क्या है? टोटल चेंज क्या है? तो फाइनल R2 फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट, तो फाइनल हमारा क्या है, A माइनस एक्स, इनिशियल हमारा क्या है, A माइनस एक्स में से हमने A को माइनस करा तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया एक्स का। ऐसे ही अगर हम देखें डेल्टा की चेंजिंग प्रोडक्ट कितना है, तो चेंज प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, एक्स, और इनिशियल कितना था 0, तो एक्स माइनस 0 आंसर क्या आ गया हमारे पास, प्लस का एक्स। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम आएगा हमारे पास, फाइनल टाइम क्या है 5 मिनट, इनिशियल टाइम क्या है 0, 5 माइनस 0 आंसर क्या आ गया 5 मिनट। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो रेट जो आपके पास डिक्रीज आया है वो किस में आया, केवल रिएक्टेंट में, और जो इंक्रीज आया है वो केवल किस में आया, प्रोडक्ट में। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखें? रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का, देखिए माइनस का साइन क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस R, ओके, डेल्टा T, और जितना ये डिक्रीज होगा, जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका क्या होगा, इंक्रीज। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो जो आपके पास यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है इसकी, वो आ रही है हमारे पास कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, मोलैरिटी N बाय V। तो N को हम क्या लिखते हैं, N को हम लिखते हैं मोल, और V को हम लिखते हैं लीटर। तो मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन यूनिट आ गई है। तो टाइम यूनिट क्या है, सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। अब देखिए हम आगे को चलते हैं। एक हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, द रेट, क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप रेट को पढ़ रहे हो तो हम उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। किसी भी इस पर अगर हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंट को तो हम उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। और एक होता है हमारे पास एवरेज रेट, जैसे इंस्टेंटेनियस में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी स्लोप के ऊपर रेट को चेक करने में लगे हो। अब बात कर लेते हैं एवरेज। एवरेज के अंदर आपको बिल्कुल फाइनल से लेकर इनिशियल, और इस तरीके से टाइम के अंदर भी फाइनल से लेकर इनिशियल, तो इसके अंदर भी एवरेज चीज़ों को देखते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन की, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको स्टडी करते हैं। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, 2A प्लस B, ये आपके पास जाएगा, किसमें जाएगा, ये आपके पास 3 से। ठीक है, तो हम अगर रेट लिखेंगे तो उसका जो कोफिशिएंट है वो हम कहाँ लिख देंगे, नीचे, -1/2 dA/dt इक्वल यहाँ पे 1 नीचे dB/dt, और इधर 3 लिखा है तो 1/3 dC/dt। ओके, आप
आपको क्या दे रखा है, दे रखा है आपको रेट ऑफ अपीयरेंस dc/dt। तो dc/dt अगर मुझे इतना दे रखा है तो मुझे इससे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जस्ट मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर dc/dt की वैल्यू रख दूँगा। तो dc/dt की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1.3 × 10⁻⁴। तो 1/3 × 1.3 × 10⁻⁴, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.33 × 10⁻⁵। ऐसे ही अगर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है तो मुझे यहाँ पर ये फोकस करना है कि मुझे dA/dt निकालना है। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, dA/dt। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, माइनस का 1/2 dA/dt, सेकेंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस का 1/2 dA/dt इक्वल टू 1/3 dc/dt। dA/dt के लिए 2 वाला फैक्टर कहाँ से आएगा, इसके आगे, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, तो dA/dt हम इस तरीके से निकालेंगे। धन्यवाद।